बिल्कुल, लेकिन राकेश जी, जो जिक्र आपने ही कर दिया वो जिक्र मैं भी करने जा रही थी। आजम खान ये कहते हैं बकरी चोरी का इल्जाम मेरे ऊपर लगा दिया, ऐसे ऐसे आरोप मेरे ऊपर लगाते हैं। ये जो सरकार है वो जानबूझकर, क्योंकि सत्ता हाथ में है तो कुछ भी अनर्गल आरोप लगा रही है, और चूंकि सत्तासीन पार्टी है तो विपक्ष को कमजोर करने के लिए भी लगातार कार्रवाइयां जो है वो की जा रही है। भी पार्टी विपक्षी जो है आरोप लगाते हैं आप लोगों पर। देखिए, आजम खान के खिलाफ जो भी एफआईआर दर्ज कराई गई है उसमें बड़ी संख्या में वो एफआईआर है, उन पीड़ितों के एफआईआर है, गरीबों की एफआईआर है जिनकी जमीनों को उन्होंने कब्जा करने का काम किया था सत्ता के दम पर। तो जब गरीबों की पर उन्होंने तब अत्याचार किया था, जो गरीब उनके सामने सर उठाने की हिम्मत नहीं रखते थे, जिन पर इतना दबाव होता था, आज योगी आदित्यनाथ जी की सरकार आने के बाद वो निर्भय होकर के घर से बाहर निकले और उन्होंने एफआईआर दर्ज कराई है। योगी आदित्यनाथ सरकार में हर व्यक्ति की सुनवाई होती है और इसीलिए आज उनकी सुनवाई करते हुए उन एफआईआर पर मुकदमा दर्ज करके उसमें कार्रवाई जांच की गई है, आगे बढ़ाई गई है और इसीलिए उनके कोर्ट के द्वारा भी लगातार बेल एप्लीकेशन खारिज की गई है। तो इसलिए ये बात कहना कि ये अपनी जमीन पर नर्सरी बना के सिर्फ झाड़ बेचकर साल में 2 करोड़ कमाते हैं। उनके सीक्रेट्स को सीखना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। ये राजनीतिक प्रतिशोध के नाते किया जा रहा है, मैं मानता हूँ ये ठीक नहीं है। राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप करना एक बात है, लेकिन कानूनी जो प्रक्रिया चल रही है उस कानूनी राकेश जी, मैं आपके पास लौटती हूँ। दीपक भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक जी हैं प्रसपा से हमारे साथ। दीपक जी, आपका भी बहुत स्वागत जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। दीपक जी, अब शिवपाल यादव के खिलाफ भी फाइल खुल चुकी है, अब गोमती रिवर फ्रंट में उनके खिलाफ भी जांच यहाँ पर बैठ रही है। जी जी जी, तो क्या फर्क पड़ता है? शिवपाल सिंह जी के खिलाफ तो मायावती शासन काल में 5 साल लगातार अनवरत माइक्रोस्कोप लेके जांच होती रही। क्या परिणाम निकला? शिवपाल सिंह जी सांच की आंच में और तबके निकले। तो मुझे नहीं लगता ये ठीक है। सबको पता है, सर्वविदित सत्य है कि शिवपाल सिंह जी के समर्थन के बाद, प्रतिबद्ध और मुखर और प्रबल समर्थन के बाद, भारतीय जनता पार्टी मैनपुरी में पांव रखने की जमीन तो पा नहीं रही है। तो कुंठा में ये सब चीजें खींच वे कर रहे हैं, इसका कोई परिणाम नहीं निकलने वाला। अलबत्ता सरकार ही अपनी हंसी उड़ाकर अपने घर बैठ जाएगी, क्योंकि इसके पहले भी ऐसा हो चुका है। ठीक, यानी कि ये बीजेपी की कुंठा है। जी, बीजेपी की कुंठा है ये, जिस तरीके से कार्रवाई अब फाइल खुल रही है शिवपाल यादव के खिलाफ। कौन सी कार्रवाई? आप ये बताएं, रिवर फ्रंट का विकास किया उन्होंने, स्वाभाविक है। तो विकास करना क्या भ्रष्टाचार है? राकेश जी, विकास करना क्या भ्रष्टाचार है? आप लोग डर गए क्योंकि चाचा और अखिलेश जो है वो एक साथ आ गए हैं मैनपुरी में, आपको अब डर लग रहा है, इसलिए अब द्वेषपूर्ण तरीके से ये कार्रवाई जो है वो कर रहा है फाइल, इसलिए शिवपाल यादव के खिलाफ भी खोल दी गई है। खड़ा हो रहा है। ये पहली बात तो मैनपुरी में वो कब साथ नहीं थे? क्या मुलायम सिंह यादव जी जब पिछला चुनाव लड़ रहे थे तब शिवपाल सिंह यादव साथ नहीं थे? क्या उससे पहले जब मुलायम सिंह यादव जी चुनाव लड़े तब शिवपाल यादव साथ नहीं थे? क्या ये इस प्रकार की बातें की जा रही है जैसे लग रहा है कि कोई अजूबा हो गया? शिवपाल सिंह यादव पहली बार मैनपुरी में साथ है। अब तक जितने भी चुनाव मैनपुरी में हुए हैं शिवपाल सिंह यादव हमेशा मैनपुरी में साथ रहे हैं और यही कारण है कि जसवंत नगर में सबसे बड़ी जो लीड रहती थी वो शिवपाल सिंह यादव के साथ जसवंत नगर में रहती थी। तो उसके बावजूद ये बात क्रिएट की जा रही है कि शिवपाल सिंह यादव कोई नए तरीके से सपा के साथ आ गए हैं। ऐसा नहीं है, समाजवादी पार्टी के साथ वो हमेशा आ रहे हैं, लेकिन हम पूरे विश्वास के साथ कह रहे हैं कि जैसे लगातार सपा की लीड घटी है, इस बार वहां लीड घट करके पराजय में तब्दील होगी और भारतीय जनता पार्टी वहां विजय हासिल करेगी। देखिए, ये पूरा मामला कानूनी है। आज रिवर फ्रंट घोटाले के संदर्भ में जो भी कार्रवाई हो रही है उसका राजनीति से कोई सरोकार नहीं है, लेकिन मैनपुरी में पराजय की संभावनाएं देख रही समाजवादी पार्टी जानबूझ करके ऐसे मसलों को राजनीतिक मुद्दा बनाने का प्रयास कर रही है। लेकिन मैनपुरी की जनता इन सारी बातों को समझती है और जब मैनपुरी में वोट पड़ेगा तो वो बिल्कुल वोट पड़ेगा राकेश जी, तो तस्वीर जो है वो सामने आई जाएगी। लेकिन इस पूरे मामले को, जैसा कि राकेश जी कह रहे हैं, यहाँ पर ये पार्टी जो है, यहाँ पर जो ये पूरा मामला है वो राजनीतिक चीज से पूरी दूर है। लेकिन हालांकि दीपक जी भी जैसे की बात कह रहे हैं, यहाँ पर ये अपनी जमीन पर नर्सरी बना के सिर्फ झाड़ बेचकर साल में 2 करोड़ कमाते हैं। उनके सीक्रेट्स को सीखना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें।